राधे राधे। मेरा नाम है श्वेता। आज मैं आप सभी के सामने जो कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ वह चैतन्य महाप्रभु के बचपन की एक बाल लीला है। मेरी कहानी का शीर्षक है शुद्ध ब्राह्मण पर अहेतु की कृपा। एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र जी गंगा स्नान के लिए गए होते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से होती है। वह ब्राह्मण बहुत ही तेजस्वी थे। उनके मुख की प्रसन्नता को देखकर जगन्नाथ मिश्र जी उनसे प्रभावित होते हैं और उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देते हैं। उनकी इस विनम्र विनती को वह ब्राह्मण सहर्ष स्वीकार करते हैं। घर आने पर उनका बहुत ही अच्छे से अतिथि सत्कार होता है एवं शची माता उनसे भोजन प्रसादी ग्रहण करने की विनम्र विनती करती है। तब वह ब्राह्मण उन्हें बताते हैं कि वह खुद के द्वारा बनाई हुई भोजन सामग्री ही खाते हैं। इस प्रकार उनके लिए भोजन सामग्री का प्रबंध किया जाता है। वह ब्राह्मण उस भोजन सामग्री से अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। भोजन तैयार हो जाने के पश्चात वह उस भोजन को एक अलग केले के पत्ते के ऊपर रखकर उसे भगवान के भोग के लिए तैयार करते हैं। वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर बाल गोपाल का धूप ध्यान करते हुए उन्हें भोग लगा रहे होते हैं। तभी उसी समय हमारे निमाई वहां आकर उस भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही वह उस भोजन को खा रहे थे, वह ब्राह्मण की आंख खुलती है और वह देखते हैं कि अरे, ये बच्चे ने तो इस खाने को खा लिया। अब ये तो खाना खराब हो गया। अब मेरे बाल गोपाल को इसका भोग मैं कैसे लगाऊंगा? और जब तक वह भोग नहीं लगाते, वह उस खाने को स्वीकार नहीं कर सकते थे। इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र जी के पुनः अनुरोध के ऊपर वह दोबारा रसोई तैयार करते हैं। पुनः संपूर्ण रसोई तैयार हो जाने के पश्चात वह उसी प्रकार अलग से एक भोग के लिए सामग्री भोग तैयार करते हैं और हाथ जोड़कर पुनः बाल गोपाल से उसे खाने की प्रार्थना करते हैं। पुनः यही होता है। निमाई वहां अपने घुटनों के बल पहुंचते हैं और पूरी बनी बनाई दाल को अपने ऊपर गिरा लेते हैं। यह देखकर ब्राह्मण क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि यह प्रसाद तो फिर से खराब हो गया। यह मेरे भगवान के भोग लगने लायक नहीं रहा। इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र जी और शची माता काफी घबराते हुए निमाई को वहां से ले जाते हैं और ब्राह्मण से पुनः विनती करते हैं कि इस बार हम निमाई को एक कमरे में बंद कर देंगे। आप इस बार रसोई बेफिक्र होकर आप पुनः रसोई तैयार कीजिए। इस प्रकार उनकी विनती सुनकर ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं और पुनः भोजन सामग्री से भोजन तैयार करते हैं। इस प्रकार तीसरी बार भोजन बनाने के बाद जब वह भगवान को भोग लगाने के लिए हाथ जोड़कर आंख बंद करते हैं, उसी समय निमाई, जो कि स्वयं भगवान का अवतार थे, वह उनसे बहुत प्रसन्न थे। वे तीसरी बार भी वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि वह उस ब्राह्मण के लगाए हुए भोग को स्वीकार करना चाहते थे। इसलिए वह वहां पहुंचकर सभी को सुलाकर भोजन ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। यह देखकर ब्राह्मण बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि भगवान बाल गोपाल उसका भोजन स्वीकार करने को तैयार नहीं है और इसलिए उसने उपवास करने का आदेश दे दिया। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को उस उत्तेजित अवस्था में देखा तो उन्होंने उसे अपना असली अवतार दिखाया और उनसे कहा, मैं पहले माता यशोदा का पुत्र था और उस समय भी तुम नंद महाराज के घर अतिथि बनकर आए थे और मैंने तुम्हें इसी प्रकार परेशान किया था। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपका बनाया हुआ भोजन खा रहा हूँ। भगवान द्वारा किए गए उपकार को समझकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह कृष्ण के प्रेम से अभिभूत हो जाता है। वह प्रभु का आभारी था क्योंकि वह स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता था। वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। तब भगवान ने ब्राह्मण से इस घटना का जिक्र नहीं करने को कहा और कहा कि वह इसके बारे में किसी को ना बताए। ब्राह्मण ने खुशी खुशी से नृत्य करना शुरू किया और जोर जोर से गर्जना करने लगा, भगवान बाल गोपाल की जय हो, भगवान बाल गोपाल की जय हो। इस प्रकार भगवान ने उसे अपनी कृपा का प्रसाद दिया।
तो ये कहानी हमें ये बताती है